Ganga
सतगुरुदेव भगवान की जय। गमा देवी मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। श्री नावाजी महाराज की जय। श्री गणेश भक्त माली की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की, सब भक्तन की जय। भोले बाबा की जय। पार्वती मैया की जय। राम जी भगवान की जय। सीता मैया की जय। लखन लाल की जय। भरत शत्रुघ्न चारों भैया की जय। बोलो जय जय श्री राधे। भगवान श्री हरि की कृपा से आज भगवान की जो अमृतमयी भक्तमाल चरित्र चल रहा है, कथा चल रही है, उसका दूसरा दिवस है। भगवान की कृपा से ये सब संभव होता है कि बिन हरि कृपा मिले न संता, और अब मोय भाव भरोस हनुमंत। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तो सत्संग लाभ नहीं मिलता, और सत्संग लाभ नहीं मिलता तब तक हमको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। आइए लिखा है महाराज जी के बिन सत्संग विवेचन बिना सत्संग के विवेक होने वाला नहीं है, और बिना विवेक के ज्ञान होने वाला नहीं है। भगवान की बिना कृपा की आपको सत्संग मिलने वाला नहीं है। अगर आपको सत्संग मिल रहा है, कहीं आपको सत्संग की कान में आवाज़ पड़ रही, तो ये भगवान की कृपा है। इसका फल श्री नाभाजी वर्णन कर रहे हैं। हे महात्माओं, कोई साधारण फल का, साधारण पुण्य का फल नहीं है जिससे भगवान की चर्चा सुनने को मिल जाए। किसी संत, किसी परमात्मा के प्राण प्यारे भक्त की तुमसे भूल से सेवा बन गई, उसका फल है सत्संग मिला सुनने। और कोई संसारी सेवा का कोई कर्म नहीं जिसके फल बदले में आपको भगवान की विशुद्ध कथा सुननी। इसी नाभाजी के एक भगवान की कृपा से श्री नाभाजी महाराज ने बहुत अच्छा, प्रियदास जी ने टीका किया है कि एक सेठ थे महाराज,
और वो वृंदावन में आए और उन्होंने भक्तमाल की चर्चा सुनी तो बड़े प्रभावित हुए, लेकिन समय उनके पास था नहीं। जयपुर के सेठ थे, उन्होंने कहा, महात्माओं से कहा इसकी टीका दूसरी कर दो, एक पुस्तक हमको चाहिए। वो समय था जब कोई साधन नहीं थे छपाने के, महात्मा हाथ से लिखते थे। तो उन्होंने कहा भाई आप क्या करोगे, भक्तमाल की कथा कहोगे? बोले नहीं नहीं महाराज, हमारे पास समय ही नहीं कथा कहने का। तो पढ़ोगे? बोले पढ़ने का भी समय नहीं। तो फिर क्या करो? बोले बस महाराज इसको देखते रहो, पूजा करिए। संतों का हृदय बड़ा हृदय कोमल होता है। उन्होंने कहा ठीक है जाओ। उन्होंने वो टीका करके उनको दे दी। सेठ जी बोले पैसा कितना भी खर्च हो जाए हमको एक दे। महात्मा बोले पैसे ऐसी बात नहीं, श्रद्धा की बात है। आपकी ऐसी श्रद्धा है कि इतना प्रेम है तो हम जरूर करेंगे। और उनको लिख के भगवान दे दी, लिख के दे दी। तो सेठ जी अपनी जहाँ पूजा की अलमारी थी वहीं भक्तमाल को रख लिया और अगरबत्ती धूपबत्ती करते रहे। उन्होंने पढ़ा कभी नहीं, मगर उनको ये ज्ञान था कि इसमें इतने सारे महात्मा हैं, भक्त हैं। धीरे धीरे सेठ का अंत समय आ गया, यमदूत लेने को आ गए। तो काले काले मुसंड दिखाई देने लगे। तो सेठ चिल्लाने लगे और लड़के से बोले जल्दी करो, वो किताब उठा के लाओ, हमको ये घेरे हैं, ये भाला लेके और बंदूक लेके मारने के लिए आ गए यमदूत। जल्दी करो, वो किताब उठा के लाओ और मेरे सीने पर रख दो। तो वो लड़का गया और वो भक्तमाल की जो पुस्तक थी ये, वो सीने पर रखी। जैसे ही सीने पर रखी तो वो यमदूत तो भाग गए। और जितने महात्मा थे, कहीं नामदेव कीर्तन कर रहे हैं तो कहीं चैतन्य महाप्रभु दिखाई दे रहे, कहीं तुलसीदास जी रामचरित गाते दिखाई दे रहे, कहीं हनुमान जी दिखाई दे रहे। अब तो चारों तरफ उन्हें संतई भक्त दिखाई देने लगे। और ऐसी कृपा हुई कि अंत समय में जब सेठ जी की सांस निकली तो वो महात्मा उनको अपने साथ ही लेके साकेत धाम, भगवान के धाम को ले गए। इतनी महिमा इस भक्तमाल की टीका है। सिर्फ इसको घर में रखने से, इसकी पूजा करने से उद्धार हो जाता है जीव का। सुनना तो बहुत अच्छा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, एक महात्मा हुए जिनका नाम था चतुर्दास, कथा कह रहे थे तो एक चोर चोरी करके आया। चोरी करके आया तो उसने सोचा पीछे से लोग पीछा कर रहे, तो इससे अच्छा है इस कथा में छिप जाए। तो उसने माल तो रख दिया और कथा में बैठ गया। अब भीड़ में बैठ गया तो वो मालिक सोचा हम भी कथा सुन लेते, निकलेगा तो पकड़ लेंगे, उठेगा तो यहीं से। महात्मा जी कथा कह रहे तो उन्होंने कहा गुरु दीक्षा लेने के बाद, संतों की शरण में जाने के बाद दूसरा जन्म हो जाता है और पिछले पाप सब नाश हो जाते हैं। कि चोर ने कई सब जिंदगी ही पाप हुए करते और जहाँ से बढ़िया मौका ही का मिले। हृदय का कोमल था, पवित्र था। सुबह ने जो माल मिलो सो दे दो पंडित जी को, जकैया सो करो महाराज, आज हुए हम तुम्हारी शरण में आइए और हमाओ कान कर दे जल्दी, हमें 9 जन्म करो। बोला भाला था। महात्मा ने कहा ठीक है भाई, माल की तो हमको जरूरत नहीं है। मगर वो महात्मा ने उनको मंत्र दे दिया और कहा जाओ तुम्हारा आज से नया जन्म हो गया, पुराने जन्म के सब पाप दूर हो गए, इस जन्म में अब कोई पाप नहीं तुम्हारा। अब वो वहाँ से निकला तो वो मालिक ने झट पकड़ लिया, चोर था। अरे सारी तू चोर है, माल भी बरामद हो गया। ले गए महाराज राजा के यहाँ ले गए, अब न्याय के लिए ले गए। तो राजा के इस दरबार में उसे पेश किया गया और कहा महाराज ये चोर है। तो राजा ने पूछा तुमने चोरी की? उसने कहा महाराज इस जन्म में तो नहीं की। तो राजा बोला इसी जन्म का यहाँ न्याय होता है, पुराने जन्म का यहाँ न्याय नहीं होता है, ये तो अदालत ही नहीं पुराने जन्म। तो मालिक बोला महाराज अभी ये पकड़ा हमने और अभी माल भी साथ ही है, अभी झूठ बोल रहा है, अभी ये 2 घंटा पहले 4 घंटा पहले चोरी किया, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा। तो राजा बोला क्यों, ये सही बोल रहा? बोले महाराज हम वो नहीं जानते वो सही बोल रहा झूठ बोल रहा, हम ये बोल रहे कि इस जन्म में हमने चोरी नहीं की। राजा बोला ठीक है हमारे पास उपाय है, हम देखते। राजा ने कहा तुमने चोरी नहीं की, अगर सत्य बोल रहे हो तो हम तुम्हारे हाथों पर सरिया गर्म लोहे की गर्म करवा के और रखेंगे और 7 कदम उस सरिया को लेके चल जाओ, लाल सरिया
करवाएंगे और हाथ तुम्हारे न जले, हम जान लेंगे तुमने चोरी नहीं की, निर्दोष हो। तो उसे गुरु की महिमा पर विश्वास था, गुरु की बात पर विश्वास था। उसने क्या किया, वो हाथों पे रख ली सरिया। उन्होंने कहा ठीक है, और लेके, और वो गुरु की बात पर विश्वास था कि मैंने इस जन्म में चोरी नहीं की, और वो 7 कदम चल गया, उसने सरिया फेंक दी, उसके हाथ नहीं जले। अब राजा ने कहा साले को पकड़ो, ये झूठ बोल रहा है, इसने चोरी नहीं की, ये तो बिल्कुल सत्य है। तो अब वो जिसने आरोप लगा, जिसकी चोरी की थी, उसको पकड़ लिया। बोला इसको फसूली पर चढ़ा दूँ। तो अब तो साधु बन गया ना, तो उसमें दया आ गई। बोले नहीं नहीं महाराज, ये भी सही बोल रहा है, ये झूठ नहीं बोल रहा। बोले ये झूठ क्यों नहीं बोल रहा? बोले महाराज हमने ही चोरी की है, लेकिन पूर्व जन्म में की, इस जन्म में नहीं करी। अब राजा झंझट में पड़ी हो गई, तुम पूर्व जन्म में ही चोरी हुई, बवाला कह जो पायलू कि पूर्व जन्म। बोले कल हमने चोरी की महाराज, आज हम दूसरा जन्म हुई। राजा ने कहा कि हमको सही सही बताओ बात क्या। तो उसने कहा महाराज कथा हो रही थी चतुर्दास की, और हमने उनसे मंत्र दीक्षा ले ली और गुरुमंत्र ले लिया, और हमारा दूसरा जन्म हो गया। उन्हीं की कृपा से ये हमारे हाथ नहीं जले, और हम अपन पवित्र हैं, हम सत्य हैं, हमारी कोई चोरी के दाग नहीं। राजा एकदम से प्रभावित हो गया, और राजा ने कहा हमको भी उनकी साइड में ले चलो, क्योंकि प्रत्यक्ष देख लिया। चोर से कहीं हमको भी ले चलो। हाँ, महात्मा के साथ ले चलो। तो कहने का मतलब इसमें लिखा है, कीर्तन हो जाए, रे मन कृष्ण नाम सदगुरुदेव भगवान की जय। भक्तमाल की चर्चा लिखा है कि कितनी भी बड़ी साधना करने वाला हो, कितना बड़ा जप तप योग करने वाला हो, जिसने भक्तमाल नहीं पढ़ी उसको सहज भक्ति का अनुभव नहीं होगा, कल्याण नहीं। क्या पानी वो सब शांत हट गए। गुरु जी
जिसने भक्तमाल का अध्ययन नहीं किया उसका कल्याण नहीं होगा। चाहे भागवत हो, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे भक्तमाल हो और चाहे गीता हो, उसमें भक्तों की ये महिमा है, क्योंकि भक्त नहीं तो भगवान नहीं है। तो भक्तों की महिमा हाँ, जहाँ भगवान का होगा हर एक समस्या का समाधान का। तो कहने का मतलब ये है प्रभु, भक्तों की महिमा ज़्यादा। और दूसरी बात ये है कि भक्ति रूपी पौधा तो हम रोप लेते हृदय रूप में, गुरु की वाणी द्वारा, संतों की वाणी द्वारा, लेकिन इसको सत्संग रूपी पानी नहीं मिलेगा तो पौधा सूख जाएगा, होने वाला नहीं। तो पौधा तो सभी रोके लेकिन पानी नहीं लगा रहे, इसलिए पौधा मुरझा जाता है। इसलिए हमारा मन खिन्न होता है। जब भक्ति रूपी पौधा मुरझा जाता तो हमारा मन कहीं नहीं लगता, अच्छा ही नहीं लगता। क्यों? कि भक्ति का रस खत्म होते ही मतलब मन में विखात बन गई। अब जब तक हृदय में आनंद देती है, जब तक भक्ति प्रसन्न रहती, तब तक हमको ऐसे लगता हम बहुत प्रसन्न, बड़ा आनंद मगन हो रही। और मानसी सेवा भक्ति महारानी का श्रृंगार है, नथ है। ऐसे समझ, मन से फूल चढ़ाना, मन से आरती करना, मन से भगवान की, अगर कुछ पैसा का खर्चा नहीं, मन से हजारों मन का प्रसाद चढ़ा लो और मन से वितरण करवा दो। मन से, मन ही मन में भगवान को फूल चढ़ा दिया, मन ही मन में भगवान को गले में हार पहना दिया, मन ही मन में भगवान को तिलक लगा दिया, मन ही मन में भगवान के काजल लगा दिया और मन ही मन में भगवान की आरती अगरबत्ती पूजा कर ली। ये भक्ति महारानी का श्रृंगार है, नथ है, नथुनी। यानी सबसे उत्तम फल है मतलब मानसी सेवा का, मानसी नथ है। दूसरा वस्त्र जो है भक्ति महारानी के हैं, वो है तरह तरह के कीर्तन करना। कभी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, कभी हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे, कभी श्री राम जय जय राम। उन्हें तरह तरह के कीर्तन सुनाना। वो तरह तरह के वस्त्र शोभित होते हैं भक्ति महारानी। ऐसा इस भक्तमाल में है प्रभु, दास को जितना आता सुना रहे। और चाहे कितना भी साधक और सिद्ध दोनों के लिए कह रहे, इसमें साधक और सिद्ध दोनों के लिए सत्संग जरूरी है। क्यों? कि ये संसार रूपी जो वो है मार्ग है, इसमें चलना तो इसी में पड़ेगा। अब इसमें जो कचरा मन में इकट्ठा हो जाता है वो सत्संग रूपी झाड़ू से साफ हो जाता है। जब भक्तों का हम चरित्र सुनते हैं तो मेरे हृदय में जो वो भाव है वो प्रकट हो जाता, अहंकार हमारा खत्म हो जाता और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब खत्म हो जाते हैं। और इसमें लिख रहे हैं नाबाजी महाराज कि भक्ति का जब पौधा और सत्संग से सींच के, सत्संग रूपी जल से सींच के जब ये खूब मोटा हो जाता है, वृक्ष बन जाता, तो फिर जो बहुत बड़े बड़े वीर हाथी हैं जो रण में युद्ध में जीतने वाले, बड़े बड़े वीरों को पछाड़ने वाले, वो इससे बंधे रहते और झूमते रहते, इस पौधे का कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी जो हाथी है वो इस पौधे से ऐसे ही बंधे रहते हैं, फिर इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। जब तक हमारा ये पौधा कमज़ोर है तब तक तो बकरी काट लेंगे, ये माया रूपी बकरी खोंट लेंगे। इसलिए सत्संग जरूरी है। सत्संग तो साधक के लिए भी जरूरी है, योगी के लिए भी जरूरी है और साधक के लिए भी और सिद्ध पुरुष के लिए। सत्संग की महिमा बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि बिन सत्संग विवेकन होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। महाराज बड़ी कृपा हुई भगवान की। भक्तमाल के श्रोता हैं भगवान। एक बार चतुर्दास जी महाराज सब संत जयपुर की ओर चले गए और जयपुर में जाके महाराज रुके। तो वहाँ जा कर के संतों की जब ज़्यादा इकट्ठी जमात हो गई तो उन्होंने कहा महाराज कुछ कथा ही होना चाहिए, भाई सत्संग कुछ होना चाहिए। तो भाई साधुओं को तो कोई और काम नहीं, राम नाम धन खेती, गुरु जी मेरे जय खेती हैं। सुख कथा कीर्तन के लिए और भक्तमाल की चर्चा होने लगी।
भक्तमाल की चर्चा होने लगी तो महाराज जी जो कथा कह रहे थे वो सुनाते सुनाते और प्रसंग को छोड़ के एक दिन के लिए कहीं चल गए। तो उन्होंने कहा कल से हम फिर शुरू करेंगे, आज हमको ज़रूरी जाना है तो हमको काम करके आ जाए। महात्मा उसी काम से आए थे तो उन्होंने कहा ये हम इसी काम से आए ही वृंदावन से। तो वो काम करके वो दूसरे दिन आए तो उन्होंने महात्माओं से पूछा भाई वो चर्चा हो रही थी वो कहाँ छूटी है, तो कोई बता ही नहीं पाया। तो उन्होंने कहा ऐसे पामर लोगों को क्या सुनाना है, साधु का भेष धरे हो और कथा से कोई प्रेम नहीं है तो क्या तुमको सुनाना हमको कथा, समय और बेकार करना। वो महात्मा नाराज होके बोले चलो हटो वृंदावन में जा रहे, नाराज होके चल दिए। पुजारी वहाँ के जो गोसाई जी थे उनसे भगवान बात करते थे राधा कृष्ण। तो एकदम से पर्दा में से आवाज़ आई उन पुजारी जी को, नाम लेकर के आवाज़ दी भगवान ने। तो पुजारी जी एकदम अंदर गए, कहा प्रभु क्या आ गया है कि अरे भाई उनको ये बता दो कि रविदास भगत की कथा हो गई थी, आगे की कथा करें, हम कथा सुन रहे थे भगवान ने। सो एकदम से पुजारी जी गए और जब कही महाराज जी भगवान ने कह दिए, ठाकुर ने कह दी हम कथा सुन रहे थे और रविदास भगत तक कथा हुई, आगे कथा सुनो। सो महात्मा ने कही हम कैसे मान लो कि भगवान ने ये बात कही, हम कैसे मान लो। तो आओ तो महाराज कह जाओ, भगवान अगर आपसे बात करते तो भगवान सब महात्माओं के सामने कहें कि हम भक्तमाल के श्रोता हैं, हम कथा सुन रहे थे और हम यहाँ तक हुई, और हमें हमारे सामने कहें कि हाँ हम सुन रहे, ऐसे हम कैसे मान लें, तुम तो झूठ बोल दोगे। तो भाई उन्होंने कहा ठीक है। तो गए भगवान से रोए, प्रभु अब तो बात फंस गई, वो महात्मा कह रहा है कि सबके सामने कहे। तो भगवान ने सबके सामने आवाज़ सबको सुनाई दी और कहा कि मैं भक्तमाल के प्रथम श्रोता हूँ, मतलब भक्तमाल के सबसे पहले श्रोता हम ही हैं भक्तों की चर्चा सुनने की, और मैंने पूरी कथा सुनी है ध्यान से महाराज, रविदास तक का चरित्र हो गया, आगे कथा सुना। अब तो सबको अरे भाई ये तो बहुत अच्छा हुआ, भक्तमाल की तो बड़ी महिमा है और भगवान इसके श्रोता है। अब तो महात्माओं को बड़ी शांति और चर्चा होने लगी, प्रभु चर्चा होने लगी, भगवान की कृपा से भक्तमाल पूरी हुई। एक समय एक महात्मा एक मंदिर में कथा कह रहे थे महाराज, और संत सब सुन रहे थे, संतों की ये कथा है, हरे अनंत हरे कथा अनंता, कहें सुने बहुविध सब संता। अब महाराज जी आगे आ जाओ, तुम दूर काहे बैठे, तो नज़दीक आ जाओ, तो भीड़ भाड़ तो है नहीं, तो हर के गिने चुने श्रोता हैं। तो महाराज कथा चल रही थी तो उन्होंने कहा चोर रात में वो मूर्ति चुरा ले गए भगवान, साधु भेष में चोर आइए और उनने मौका देखो जब रात में साधु सोइए कि वो कपाट खुले रहे, सोने में मूर्ति चुराए के चल गई, 4 चोर थी। तो अब महात्माओं ने कहा अरे भाई भक्तमाल की चर्चा से भगवान क्रोधित हो गए, इसलिए भगवान ही चले गए। अब महात्मा बेचारे संकट में, उन्होंने कही भक्तमाल की चर्चा से अगर भगवान क्रोधित हो गए तो हमको बहुत दुख है। उन्होंने कहा हम तो अपने प्राण त्याग देंगे, ऐसा अपराध हमारे कारण हुआ। अब वो महात्मा का कष्ट, और उनके साथ जो साधु थे उन्होंने कहा जब तक भगवान नहीं आएंगे हम जलपान नहीं करेंगे। तो अब